हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआरटी ऑनलाइन स्टडी। आज फ्रेंड्स, जैसे कि एसआरटी ने आपसे वादा किया था कि क्लास 12 की सीरीज़ आपके लिए आनी थी, तो क्लास 12 की सीरीज़ आ चुकी है फ्रेंड्स। तो जो पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन, तो ये हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में जो आपके मित्र हैं उन्हें शेयर कर दें ताकि अच्छे से सारे बच्चों को पता चल जाए और इस चैनल से जुड़ जाएं। ओके, ताकि उन्हें अच्छी एजुकेशन और सही तरीके से जानकारी मिल सके। ओके, रिलेशन फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है। तो बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है ना। बिल्कुल आराम से फन मोड में एकदम पढ़ते हुए चलेंगे इस टॉपिक को। बहुत ईजी है ना, कोई हार्ड नहीं है। हार्ड बोलते हैं लोग, कोई हार्ड नहीं है इसमें, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। तो चैनल से बने रखें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको कुछ फायदा हो, है ना। और जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी बोल दीजिए कि एसआरटी ने जो मैथ्स की सीरीज है क्लास 12 की वो शुरू कर दी है। ओके, तो रिलेशन से ही पता चलता है। रिलेशन मतलब क्या है? रिलेशन मतलब संबंध। रिलेशन जैसे हमारा टीचर स्टूडेंट का रिलेशन हो गया, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन ही है एक किस्म से, है ना। और अपना हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो गया, है ना। ब्रदर सिस्टर का रिलेशन हो गया। तो क्या पता चलता है कि रिलेशन हमेशा दो लोगों के बीच में डिफाइन किया जाता है ना। रिलेशन हमेशा दो लोगों के बीच में, रियल लाइफ की बात कर रहा हूं मैं, तो रिलेशन हमेशा दो लोगों के बीच में बताया जाता है। ऑर्डर पेयर में बताया जाता है रिलेशन एक तरीके से। तो अगर मैं बात करूं थोड़ी मैथमेटिक्स में कि भाई रिलेशन, जैसे कि हम देखते हैं कि भाई ए परपेंडिकुलर बी, तो क्या है? ए परपेंडिकुलर बी है, तो ए और बी में कोई ना कोई रिलेशन है। वो रिलेशन है किसका? परपेंडिकुलर का, ठीक। एल पैरेलल एम, क्या मतलब हुआ इसका कि भाई एल पैरेलल एम, तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है, वो पैरेलल का रिलेशन है। तो ये मैथ्स में हो गया ना। जैसे कि हम यहां पर लिख दें 6, या ये लिख देते हैं 6 ग्रेटर देन 2, तो इन दोनों नंबरों में कोई ना कोई रिलेशन है ना। तो 6 बड़ा है 2 से। तो रिलेशन इस टाइप से, रिलेशन हमेशा दो चीजों में हम डिफाइन करते हैं। क्लियर? तो रिलेशन, अब बात करते हैं हम मैथमेटिक्स में। क्लियर? तो रिलेशन को कैसे, किस तरीके से हम करेंगे ये देखते हैं। क्लियर? देखिए, सबसे पहले आता है अपना रिलेशन को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा मैं आपको, बिल्कुल बेसिक से, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे बहुत अच्छे से, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है अपना सेट। रिलेशन को समझने से पहले हमें सबसे पहले सेट को थोड़ा सा जानना पड़ेगा। सेट क्या होता है, ठीक। उसके बाद हम जाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को अच्छे से समझेंगे हम। क्लियर? कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके बाद आता है हमारा रिलेशन। क्या आता है भाई? रिलेशन, रिलेशन आता है। उसके बाद है हमारा फंक्शन। ये हमारा हो गया फंक्शन। तो स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। पहले सेट समझेंगे क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझेंगे क्या होता है, रिलेशन, फिर आ जाएगा हमारा रिलेशन क्या होता है, ठीक। तो सेट क्या होता है? सेट के बारे में आपको 11th में ही पढ़ा होगा आपने। तो सेट में यहां पर डेफिनेशन क्या होती है सेट्स की, कि ए set is a well defined collection of distinct object, अलग अलग होने चाहिए। क्लियर है? तो ये सेट की डेफिनेशन होगी हमारी। तो सेट नाम से बदलता है, सेट किसी चीज का कलेक्शन है एक तरीके से, वेल डिफाइंड कलेक्शन है वो। कैसा? वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। क्लियर? तो सेट मतलब जैसे आपने देखा होगा घर में जो हमारी मदर्स वगैरह होती हैं उनके सेट्स होते हैं, ज्वेलरी सेट्स होते हैं, वो भी एक प्रकार से सेट ही होते हैं। क्लियर है? सेट्स होते हैं, उसमें डायमंड हो गए अपने, और रिंग्स वगैरह जो भी होती हैं उनके जो सेट्स होते हैं उसमें, वो भी एक प्रकार के सेट्स है ना। एक उदाहरण है ये रियल लाइफ का, तो मैंने समझा दिया आपको। क्लियर? तो डेफिनेशन क्लियर होती है सेट्स। तो होता क्या है, मतलब किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में बता देता हूँ, फिर जल्दी जल्दी अपने रिलेशन की ओर पढ़ते हैं। ओके, तो रिलेशन, तो सेट क्या होता है? सेट का सिंबल, सेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, नोटेशन क्या है उसका? तो सबसे पहले हम लिखते हैं उसमें एलिमेंट, ये होते हैं। ये 1 लिखा हमने, ये 2 लिख दिया, फिर कोमा लगाकर, फिर 3 लिखा, फिर कोमा लगाया, फिर 4 लिख दिया हमने। क्लियर?
फिर यहाँ पर हमने ये इस तरीके से ये सांप नहीं बनाया है, इसे करली ब्रैकेट बोलते हैं, अभी बताता हूँ ना, ये सांप मत समझना इसको। तो कोमा लगाने के बाद इसे इस करली ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर इसे कैपिटल लेफ्ट अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, ठीक है। हमेशा यहाँ पर कैपिटल लिखते हैं हम, और इसमें एलिमेंट स्मॉल, और नंबर्स हैं तो नंबर्स लिख देंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, जो सांप की तरह दिख रहा है आपको, इसको सांप नहीं बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं हम करली ब्रैकेट्स। क्या बोलते हैं इसको? करली ब्रैकेट्स बोलते हैं, करली ब्रैकेट्स। हिंदी में बोलते हैं इसको मंझला ब्रैकेट, है ना, करली ब्रैकेट्स। और इसे ब्रेसिस भी बोलते हैं, क्या बेटा? ब्रेसिस, इसका एक नाम और है, ब्रेसिस भी बोलते हैं इसको, ब्रेसिस, ब्रेसिस के नाम से भी ये लोग बोलते हैं ना। तो करली ब्रैकेट्स, ब्रेसिस, इसका नाम हो गया ना। अब इसमें जो एलिमेंट है इन्हें क्या बोलते हैं? ये होते हैं एलिमेंट ऑफ सेट्स। क्या बोलते हैं इन्हें? एलिमेंट ऑफ सेट्स होते हैं, एलिमेंट ऑफ सेट्स। एलिमेंट या मेंबर भी बोल सकते हैं हम इन्हें, मेंबर, मेंबर्स ऑफ सेट। क्लियर? या है एक ही चीज, नाम काफी सारे, बंदा है कि नाम उसके अलग अलग है ना, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं। हम इसे एलिमेंट ऑफ सेट भी बोल सकते हैं, मेंबर ऑफ सेट भी बोल सकते हैं, या ऑब्जेक्ट ऑफ सेट भी बोल सकते हैं, जैसे कि डेफिनेशन में था ऑब्जेक्ट ऑफ सेट। तो ये सेट के बारे में यहां पर इतना ही मैं, ताकि मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट भी है ना, इसके बारे में समझाना है, फिर रिलेशन पे भी बढ़ना है हमें। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई सेट क्या होता है। ये करली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है इसको, ये ब्रेसेस होते हैं इसके, इसे अल्फाबेट से, कैपिटल अल्फाबेट से इसे डिनोट किया जाता है। इसके जो मेंबर्स होते हैं उनको एलिमेंट ऑफ सेट्स बोलते हैं ना। क्लियर? तो यहां तक समझ में आपको आ चुका। अब हम आगे बढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? हिंदी में से कार्तीय तल बोलते हैं ना, कार्तीय गुणन, सॉरी है। तो ये समझ में आया यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से। पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, क्रमित युग्म जिन्हें बोलते हैं, ऑर्डर पेयर क्या होते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं ना। ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्स पेयर क्या होते हैं? तो ऑर्डर्स पेयर को हम कैसे समझते हैं ना, ऑर्डर पेयर क्या होते हैं? तो नाम से पता लो, ऑर्डर। तो जैसे लिखा है हमारा 3,2 लिखा है, राउंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो 3,2 ये लिखा हुआ है हमारा, तो ये एक ऑर्डर है ना। अगर तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होते। क्यों इक्वल नहीं होते? इसका रीजन है, जैसे हम एक्स वाई प्लेन में जाते हैं, अगर हम एक्स वाई प्लेन देखते हैं, तो एक्स वाई प्लेन में अगर मैं इन्हें लोकेट करता हूं, तो देखिए क्या होगा, 3,2, तो 3,2 मान लीजिए यहाँ पर है 3,2, और ये यहाँ पर ये है 2,3। तो दोनों की पोजीशन अलग अलग है। देखिए ये दोनों एक बराबर थोड़ी है, ये अलग अलग हैं दोनों। तो इसलिए यहाँ पर ऑर्डर बहुत तरीके से देखा जाता है ना। ऑर्डर अगर चेंज होगा तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। अगर ये सेम होता, अगर यहाँ पे 2,3 होता तो यहाँ पर भी 2,3 होता। तो ये आपको ध्यान देना है कि भाई ऑर्डर तभी, ये सेम तभी हो सकता है जब इसके ऑर्डर सेम हो। क्लियर है? तो यहाँ तक, क्योंकि ये इस पर है ना अलग अलग है यहाँ पर भी, तो इसलिए यहाँ पर भी अलग होगा ये। तो यहाँ तक तो क्लियर हुआ। जैसे ऑर्डर पेयर होता है, मान लीजिए कोई इक्वेशन इस टाइप से मैं समझाऊँ आपको, अनऑर्डर पेयर के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। ये कोई इक्वेशन है हमारे पास, ठीक, = 0। तो अब यहाँ से इसके रूट्स जो आएंगे हमारे निकल कर, वो एक तो 2 आएगा और एक 5 आएगा। तो इसे ऐसे लिख दो, या आप इसको ऐसे लिख दो 5,2। तो ये जो है, इस पे कोई आंसर हमारा गलत नहीं होगा, इसमें आंसर हमारा गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। इसको आप ऐसा लिख दें, या आप इसको है ना ऐसा लिख दें। थोड़ा कैमरे की प्रॉब्लम आ गई है ना, तो थोड़ा इसको ऐसे यहां पर लिख देते हैं हम, ये ठीक। तो यहां से अगर हम निकालते हैं इसके रूट्स, तो यहां से रूट्स क्या आएंगे निकल कर, 2, 5 है ना। अगर मैं इससे 5, 2 लिख दूं, तो
तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूट्स तो वही है ना। तो ये जो होता है जिसमें ऑर्डर डिपेंड नहीं करता हमारा, ऑर्डर इसमें डिपेंड ही नहीं कर रहा, या 2 5 लिखो या 5 2 लिखो, ये अनऑर्डर्ड पेयर होते हैं। क्या कहलाते हैं ये? अनऑर्डर्ड पेयर, अनऑर्डर्ड पेयर होते हैं। क्लियर? अनऑर्डर्ड पेयर, तो इन्हें अनऑर्डर्ड पेयर। तो जहां पर ऑर्डर डिपेंड करता है वहां पर तो ये ब्रैकेट्स लगते हैं ना, जहां पर ऑर्डर डिपेंड नहीं करता वहां पे ब्रैकेट्स हम नहीं लगाते। तो जहां पर ऑर्डर का डिस्कशन करना होता है, जहां पर ऑर्डर का डिस्कशन करना होता है वहां पर हम ये ब्रैकेट्स लगाते हैं। क्लियर है यहां तक? तो और जहां पर ऑर्डर का डिस्कशन नहीं करना होता तो वहां पर हम ये ब्रैकेट नहीं लगाते। क्लियर हुआ? तो ऑर्डर्ड पेयर समझ में आया, अनऑर्डर्ड पेयर समझ में आया आपको। सेट्स के बारे में मैंने बताया था आपको, सेट्स ये होता है ना, और उसको रिप्रेजेंट करने के वैसे तो 3 तरीके होते हैं, क्योंकि आप 11th में पढ़ के आए हैं इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बेसिक्स का बता दिया ना, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने रिलेशन पर पहुंच सकें। क्लियर? तो ये बेसिक्स बातें थी, ये आपको पता होनी चाहिए रिलेशन को समझने के लिए। क्लियर? तो ऑर्डर्ड पेयर समझ में आया, अनऑर्डर्ड पेयर समझ में आया। अब बात करते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की। क्लियर? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? तो एक छोटा सा मैं क्वेश्चन इसके लिए लेना चाहूंगा, अगर आपको कोई आपसे पूछता है भाई कि एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इफ कि x - 3, y - 2, और आपसे कहता है भाई ये ऑर्डर पेयर, ये ऑर्डर इसके बराबर है, तो आप नहीं कह सकते एकदम ये इसके बराबर नहीं हो सकता। कब होगा इसके बराबर? ये क्योंकि यहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ये जो होगा ये इस वाले के बराबर होगा और ये वाला इस वाले के बराबर होगा। क्लियर? तो यहां से हम देखें तो x - 3 = 3, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा? x की वैल्यू आ जाएगी यहां से हमारी 6। क्लियर? यहां से अगर हम देखते हैं तो y - 2 और 2 क्योंकि उसके इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर आया 4। तो आप देखिए प्लेस करके देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। देखिए x की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा? देखो 3 ही बचेगा, है ना। x रखेंगे यहाँ पर, x की प्लेस पर रखेंगे 6, तो 6 में से 3 गया, 3 बच गया। y की प्लेस पर हम रखेंगे यहाँ पर 4, 4 में से 2 गया तो 2 बच गया। तो देखो ये ऑर्डर आया, सेम नहीं आया, तो ये है रीजन। क्लियर? आई बात समझ में? तो ये इस तरीके से हम, क्लियर? तो यहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये आपको बात पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं हम। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके बाद हम रिलेशन पे चलते हैं, इसे समझ लेते हैं अच्छे से क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट जिस प्रकार हम 2 नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, जिस प्रकार इस टाइप से 2 नंबर लिख देते हैं हम, तो उनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, और a.b निकाल सकते हैं हम, या a क्रॉस b निकाल सकते हैं हम, a मैट्रिक्स की b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। उसी प्रकार क्या होता है, सेट की जब 2 सेट की आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो उस जो प्रोडक्ट करने का मेथड होता है उसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक? तो हम आपको हमने मान लिया, हमने एक ए सेट ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2, ये 2 एलिमेंट है उसमें, और एक सेट ले लिया मैंने बी जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी। अब मुझे इनका क्या करना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो कैसे पढ़ते हैं? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी पढ़ते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर ए डॉट बी पढ़ते हैं, ए क्रॉस बी पढ़ते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या पढ़ा जाता है? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी पढ़ा जाता है। तो अब कैसे निकालते हैं इसको? तो यहाँ पर समझ लीजिए कि इसको हम क्या करते हैं, इस 1 को इसके साथ भी लिख देते हैं और इस 1 को इस ए के साथ भी लिख देते हैं, और लिखते कैसे हैं? ऑर्डर पेयर के अंदर। तो इसीलिए मैंने ऑर्डर पेयर समझाया था आपको बेसिक में, बिल्कुल शुरुआत में। तो 1, a आ गया। अब इस 1 को किसके साथ लिखेंगे हम? इस b के साथ। तो 1, b ये लिख लिया हमने। इसी प्रकार इस 2 के साथ भी यही करेंगे, इस 2 को इस a के साथ भी लिख देंगे, इस 2 को इस b के साथ भी लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? 2, a और हम लिख देंगे 2, b। क्लियर यहां तक? ये पूरा हमारा, अब देखो एलिमेंट ही नहीं है तो हमारा ये यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, करली ब्रैकेट्स ये बंद हो गया, तो हमारा ये ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी हमारा आ चुका है। या इसे आप एरो डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। एरो डायग्राम से कैसे समझेंगे हम इसको? देखिए ये ए सेट है, सेट को हम इस डायग्राम में भी समझा सकते हैं। ठीक है, एरो डायग्राम में ए सेट को लिख लेते हैं हम, ये ए सेट है, इसमें लिखते हैं हम 1 2। इसी प्रकार से एक बी सेट ले लेते हैं हम, ये बी सेट है, सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर?
और इसमें है ए और बी एलिमेंट, दो एलिमेंट हैं इसमें। तो हम मैपिंग कैसे करेंगे, हम देखिए ये इस 1 को मैंने बताया था आप इस ए के साथ भी लिख लेंगे, इस बी के साथ भी लिख लेंगे। तो इस 1 को हमने इसके साथ भी लिख लिया और इस 1 को हमने इसके साथ भी लिख लिया। ये जो हमने क्या है इसे बोलते हैं मैपिंग। क्या बोलते हैं इसको, मैपिंग कर रहे हैं हम। मैपिंग, इस 1 की मैपिंग हमने ए से भी की और इस 1 की मैपिंग हमने बी से भी की, ठीक है। तो ये मैपिंग हमने इससे दोनों की आपस में कर दी, इस 1 की ए से भी हो गई, इस 1 की बी से भी हो गई। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस 2 की इस ए से भी कर देंगे और इस 2 की इस बी से भी कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 1 की हमने दोनों से मैपिंग की थी, ए से और बी से। तो देखिए यहाँ पर ए बी, 1 ए के साथ भी लिखा है और 1 बी के साथ भी लिखा है। सिमिलरली इस 2 की हमने देखो इस ए के साथ भी लिख दिया इस 2 को और इस बी के साथ भी लिख दिया। यहां से भी आप समझ सकते हैं, यहां से भी आप समझ सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वहां से आप अच्छे से समझ सकते हैं। दोनों मेथड से हम कर सकते हैं, क्लियर। तो यहां तक, तो इस मेथड को क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं एरो डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको, एरो डायग्राम, एरो डायग्राम, क्लियर। तो एरो डायग्राम है या वैन रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं इसको। तो कैसे हमने ये लिख दिया यहाँ पर ए क्रॉस बी। अब हम आपसे कहें बी क्रॉस ए निकालिए, बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए कैसे निकालेंगे, बिल्कुल यही है तरीका। अब क्या हो जाएगा, बी ऊपर आ जाएगा, ए नीचे आ जाएगा। देखो एरो डायग्राम में देख लेते, समझ लेते हैं। यहाँ से बी अब पहले है तो ए बी लिखेंगे यहाँ पर, ये बी सेट है और ए किधर है, ए ये है हमारा, ए 1 और 2 इन दोनों को लिख लेंगे। तो कैसे बताया था, इस 1 की मैपिंग इस 1 से, इस ए की मैपिंग 1 से भी करेंगे, इसकी मैपिंग 2 से भी करेंगे। तो देखिए कैसे आएगा, ए कोमा 1 फिर कोमा लगाने के बाद फिर ए कोमा 2 आ गया। इसकी मैपिंग इधर कर देते हैं बी से और इसकी इधर, दोनों से करेंगे। तो फिर क्या आएगा हमारा बी कोमा 1 और आएगा हमारा बी कोमा 2। तो ये हमारा बनकर आ गया। तो देखिए ये काट, इसका प्रोडक्ट दोनों डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर पेयर देखिए, यहाँ पर क्या है 1 कोमा ए और यहाँ पर है ए कोमा 1। तो दोनों अलग अलग बातें हैं ना, ये मैं आपको समझा भी चुका हूँ ऑर्डर पेयर में। तो दोनों अलग अलग बातें हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी नॉट इक्वल टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। तो कभी आपसे कोई कहता है कि हमने दो सेट दे रखे हैं का इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, तो उससे पूछना होगा, जो क्वेश्चन में मेंशन करेगा वो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालना है हमें या बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकालना है हमें, तो ये मेंशन करेगा। तो यहां से आपको बदलता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर हमें ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालना हो और मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने, देखिए नंबर कितने इसमें 1 2 3 4 नंबर्स है इसमें, है ना, 4 एलिमेंट है इसके अंदर। तो अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट है इसमें हमारे 2। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमारे, नंबर ऑफ एलिमेंट हैं इसमें 2, इसमें भी 2 हैं। तो अगर हमें निकालने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में, तो कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट बी, इनका प्रोडक्ट कर देंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है और ये भी 2 है, तो कितना आ गया हमारा 4 आ गया ये। तो इसमें कितने हैं देखिए एलिमेंट, 4 ही एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4। तो क्या कहते हैं, क्या समझ सकते हैं कि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल नहीं है बट उनके नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो सकते हैं, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो सकते हैं। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आपस में इक्वल नहीं है बट इनके नंबर ऑफ एलिमेंट आपस में इक्वल है। इसमें भी 4 है और इसके निकालेंगे तो इसमें भी 4 ही आएगा हमारा, है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हमारी कुछ बातें निकल के आई हैं, जैसे कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी नॉट इक्वल टू होगा बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इन जनरल, है ना। जनरल में, रियर केस में कभी इक्वल हो गए, नहीं तो जनरल में तो ये नॉट इक्वल ही होते हैं आपस में, ठीक है। दूसरा कि अगर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट इनका इक्वल नहीं होता बट इनके क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट आपस में इक्वल हो सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इसके और नंबर ऑफ एलिमेंट बी कार्टेशियन ए के आपस में बराबर होते हैं, ना। तो ये एन ए इंटू एन बी आ गया यहाँ पर, ऐसे तो निकाला हमने। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी, थोड़ी सी हैं। अब क्या कि भाई जनरल मेथड से क्या पता चला हमें कि भाई जब भी अगर हमें सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट पता हो, मान लीजिए हमने वो p है, क्लियर, और नंबर ऑफ सेट b के
एलिमेंट पता हो, मान लीजिए हमने Q है, तो हम उस समय क्या निकालेंगे, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट B के जो एलिमेंट होंगे वो P इंटू Q हो जाएंगे। क्लियर। इसी प्रकार से क्या B कार्टेशियन प्रोडक्ट A के जो एलिमेंट होंगे वो Q इंटू P हो जाएंगे। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। समझ में आया। तो देखिए इसे रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में क्या कहता है। और एक बात यहां पर ध्यान रखनी है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये इसका भी फर्स्ट एलिमेंट, इसका भी फर्स्ट, ये भी फर्स्ट और ये भी फर्स्ट, ये फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा। देखिए जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले सेट का, ये देखिए 1 1 2 2। सेकंड वाला एलिमेंट हमेशा सेकंड सेट का होगा। देखिए ए बी, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें भी देख लीजिए फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट वाले का ही होगा। देखो ए, देखिए ए का है, ए आएगा इसमें क्योंकि फर्स्ट बी है ना, इसके हिसाब से बी और इसमें 2 देखिए ये बाकी सारे एलिमेंट। ठीक है ना। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, इससे पता चल जाएगा आपको। ठीक। तो इसे ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, सॉरी, तो कैसे लिखेंगे इसको, ए बी क्या है यहाँ पर, ए बी है इसके एलिमेंट, जिसे ये ए है फर्स्ट वाला, इसको भी ए मान रखा है हमने, ये भी ए। तो कहने का मतलब है जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का उसे ए मानेंगे और सेकंड एलिमेंट को बी मानेंगे। सच दैट का लगाकर यहाँ पर ये सिंबल सच दैट बोलते हैं इसको, या वर्टिकल बार से भी हम इसे लिखते हैं, इस टाइप से भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है ना। तो वर्टिकल बार से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो जो आपको अच्छा लगे उससे आप लिख सकते हैं। ओके। तो जो एलिमेंट ए है, जो फर्स्ट एलिमेंट है ए, वो बिलोंग करना चाहिए फर्स्ट सेट को। तो मैंने ये तो बताया, यहां पर भी यही बताया था मैंने कि भाई फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट वाले सेट को बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड वाले सेट को बिलोंग करेगा। एंड ये जनरल तरीके से लिख रहा हूं मैं, बी जो है, जो बी सेकंड सेट का एलिमेंट है वो सेकंड वाले सेट को बिलोंग करेगा। क्लियर। तो ये मैंने एक तरीके से रोस्टर फॉर्म में इसको लिख के दिखा दिया। क्लियर हुआ यहां तक। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया खत्म। ठीक। तो आइए अब देखते हैं रिलेशन क्या होता है, रिलेशन के ऊपर बात करते हैं।